देखिए मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के, ईश्वर के, भगवान के रहने वाले दास दासियों, आप सबका बहुत बहुत ब्लेस हो। परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा आनंदमय और जीवन हर दुख से उबारे और जीवन में सुख लाए। हालेलुया। प्राचीन काल से यशायाह 64:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्राचीन काल से यह कभी सुनने में नहीं आया, न किसी ने कानों से सुना और न अपनी आँखों से देखा कि तेरे अतिरिक्त और कोई ईश्वर है। केवल तू उनके लिए आश्चर्यपूर्ण कार्य करता है जो तेरी प्रतीक्षा करता है। ईश्वर तो सिर्फ एक ही है। इस धरती पर हजारों मनुष्य हैं जो अपने अपने तरीके से सब पूजा पाठ वगैरह जो भी करते हैं, लेकिन ईश्वर सिर्फ एक ही है इस पृथ्वी पर, इस पूरे जहां में। वही सबका रखवाला है, सबका विधाता है, सबका ईश्वर है। जब परमेश्वर प्रतीक्षा करने को कहता है, तब भी जब आप परमेश्वर द्वारा आपके हृदय में रखे गए सपने का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं, तो आप देरी की अपेक्षा कर सकते हैं। आप देरी की अपेक्षा कर सकते हैं। परमेश्वर आपके सपने को तुरंत पूरा नहीं करेगा। आपके सपने को तुरंत पूरा नहीं करेगा, क्योंकि यह आपके विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। हबक्कुक 2 में परमेश्वर कहता है, मैं जो योजना बनाता हूँ वह तुरंत नहीं होगी। धीरे धीरे, लगातार, निश्चित रूप से वह समय निकट आता है। वह क्या होता है? समय निकट आता है। जब दर्शन पूरा होगा, जब आपके सपनों में देरी होती है, तो आप सबसे अधिक संभावना यह सवाल पूछना शुरू कर देंगे, कब प्रभु आप मेरी प्रार्थना का उत्तर कब देंगे? और हमें प्रतीक्षा करना पसंद नहीं है, लेकिन हम किस सभी को इन प्रतीक्षा अवधियों से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि यीशु ने भी अपने सार्वजनिक मंत्रालय को शुरू करने से पहले बड़ही के दुकान में 30 साल तक प्रतीक्षा की। हम प्रतीक्षा क्यों करते हैं? यह हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। याकूब का 1:3 में कहा गया है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। हम सीखते हैं कि उसका समय सही है। हमें जो तथ्य सीखते हैं उनमें से एक यह है, परमेश्वर की देरी कभी भी उसके उद्देश्य को नष्ट नहीं करती है। उसके उद्देश्य को नष्ट नहीं करती है। देरी का मतलब इनकार नहीं है। इब्रानियों 10:36 में लिखा है, आपको दृढ़ बने रहने की जरूरत है। कितनी भी संकट आ जाए आपके जीवन में, आपको दृढ़ शांति अपने जीवन में बनाए रखना है, ताकि जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करें तो आपको वह मिले जिसका उसने वादा किया है, जिसका ईश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने वादा किया है। हमें नहीं और अभी नहीं के बीच का अंतर सीखना चाहिए। अभी नहीं और अभी नहीं के बीच के अंतर सीखना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर कह रहा है, कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर कह रहा है, नहीं, लेकिन असल में परमेश्वर कह रहा था।
परमेश्वर हमसे कह रहा था, हमसे बातें करना चाहता है। अभी नहीं, आशा का स्रोत परमेश्वर आपको उस पर भरोसा रखने के द्वारा सारे आनंद और शांति से भर दे, ताकि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आशा से भरपूर हो जाए। पवित्र आत्मा से आशा से आप भरपूर हो जाएं। आपके जीवन में जो भी कठिनाई दौर आती है, जो भी तकलीफ, जो भी प्रॉब्लम आती है, उसमें धैर्य रखना है आपको, कभी निराश नहीं होना है। हमारा ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, वह हर घड़ी हमें देखता है, और जो भी कठिनाई हमारे जीवन में आती है उससे हम और ही मजबूत हो जाते हैं। हमें सीखने की तकलीफ से गुजरने की हिम्मत मिलती है, आशा पूरी होती है। जो भी हमारे जीवन में कठिनाई आती है, हमें उससे उबरना चाहिए। हमें कष्ट से भागना नहीं चाहिए, हमें उसका डट के सामना करना चाहिए, ताकि जो भी अन्याय हमारे जीवन में हो उससे हमें हिम्मत मिल जाती है। तब हमें हमारे जीवन में जो भी सुख आते हैं, हमें उससे पूर्ण रहने की आज़ादी और सुख में रहने का आशा मिल जाता है। इसीलिए हमें किसी चीज़ से को भी परमेश्वर हमेशा कहता है धैर्य और शांति बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।